नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं डीबी लाइव दैनिक ब्लास्टर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ सामने आया है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी की कथित पत्नी ने अपने 1.5 वर्षीय बेटे की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि बच्चा सचिन रघुवंशी का ही है। इस खुलासे ने पूरे रघुवंशी परिवार को सवालों के घेरे में ला दिया है। पीड़िता ने शुक्रवार को मीडिया के सामने आकर कहा कि जब अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई है तो रघुवंशी परिवार को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। पीड़ित महिला ने कहा कि अब सचिन और उसके परिवार के पास कहने के लिए क्या बचा है। उन्होंने न केवल मेरे साथ विश्वासघात किया बल्कि मेरे बच्चे को भी दरकिनार किया। अब वक्त आ गया है कि वो इस सच्चाई को स्वीकारे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सचिन और उसके परिवार ने जानबूझकर उसे और उसके बच्चे को सामाजिक रूप से अलग सलग करने की कोशिश की। उसने कहा कि जब वह बच्चे के साथ न्याय मांग रही थी तब भी परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सचिन के परिवार ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। महिला ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सचिन ने अगर विवाह शालीन तरीके से किया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। उसने दावा किया कि उसके पास सचिन के साथ शादी से जुड़े वीडियो और मंदिर में रस्मों के प्रमाण भी है, जो उसने मीडिया के समक्ष पेश भी किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उसने भावुक स्वर में कहा कि मेरा बच्चा आज दर दर भटक रहा है। सचिन और उसके परिवार को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक महिला और बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया। इस मामले में अब हाई कोर्ट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं बता दें कि पीड़िता ने उम्मीद जताई है कि न्याय की प्रक्रिया तेज होगी और सचिन रघुवंशी को उसके कृत्य की सजा मिलेगी। हाँ, डीएनए रिपोर्ट मतलब पास हुआ है। जो भी था मतलब एफआईआर के टाइम पे मेरा मतलब सैंपल लिया था, बच्चे का लिया था और इसके बाद में 1 महीने फरारी में चला और फिर जिसके बाद में खुद सरेंडर होके जब जेल गया था उस टाइम पे इसका भी मतलब सैंपल लिया था। तो वो डीएनए रिपोर्ट मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही निकला ही है कोर्ट से। तो उसमें बरोबर मतलब सचिन रघुवंशी की संतान है। तो अभी इसके बाद आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इसके बाद मैं कार्रवाई का यही मांग करती हूँ ना कि मैं मतलब मेरा तो ये है कि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी की संतान है मेरे पास में और आज मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जो बार बार वो न्याय मांग रहा अपने भाई के लिए, तो वो अपनी औलाद का न्याय कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे न्याय चाहिए, तो वो चीज़ तो मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग तो कोई न्याय करेंगे नहीं। बट मैं तो दुनिया को दिखाना चाहती थी कि आप लोग भी जाके उससे बात करें, पूछे इस विषय में, दुनिया तक मतलब बात जाए दुनिया में कि हाँ कि ये उसी की औलाद है मेरे पास में। न्याय तो मुझे क्या कोर्ट से मिलेगा ही सही, सीधी सी बात है। जब डीएनए रिपोर्ट मैच हुई है तो न्याय तो मुझे कोर्ट देगा ही देगा। पर मैं भी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी मतलब कितना मतलब बेकार आदमी है जो अपनी औलाद को आज दर दर कर भटकने के लिए छोड़ दिया है। अभी आपने इसकी जानकारी सचिन रघुवंशी को दी है? उसको तो जानकारी बहुत पहले से ही होगी, सीधी सी बात है। उसने तो पहले ही कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि हाँ औलाद मेरी है। और इसके बाद में जब जेल जाने से पहले ही उसने बोल दिया था कि औलाद तो मेरी है। वो खुद अच्छे से जानता है कि औलाद मेरी है, क्योंकि मैं इतना मेरे को इतने भी चाल चलन खराब नहीं जितना वो दुनिया को बता रहा है कि वो ऐसी है वैसी है। क्योंकि वो एक औरत ही जानती है ना कि बच्चा किसका है किसका नहीं है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी सचिन रघुवंशी से? सचिन रघुवंशी से मतलब फिर सचिन ने तो क्या मंदिर में, तो इसने 10 बार मैंने जब उसके मतलब लड़ाई झगड़े होते थे कि भैया तू शादी कर मेरे से लीगल तरीके से, जब तुझे मुझे रखना है तो शादी कर लीगल तरीके से। इसने लीगल तरीके से शादी तो नहीं की, पर मंदिर में तो इसने मुझे कितनी बार मंगलसूत्र, कौन सी तारीख बताऊँ मैं आपको, कितनी बार इसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाया बाकायदा। मतलब एक औरत बोलते ना, मैं किसी को मतलब कोर्ट लीगल से मतलब ये लीगल तरीके से मैं नहीं इतना मानता हूँ कि लीगल तरीके से ज़रूरी अपनी शादी हो बोले के। मैं ऐसे ही भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। तो बोले मैं भगवान के सामने, मंदिर के सामने ही बोले जाके सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र लगाना, लोगों को दिखाना, क्या वो मुझे दिखाना कि हाँ बस अपनी शादी हो गई है। शादी इंदौर में हुई थी? हाँ, इंदौर में ही की इसने। ये अपने क्या बोलते हैं राम मंदिर है जो रघुवंशी है, तो राम भगवान को कुछ ज़्यादा ही मानता है ये। और बच्चे का मेरा जन्म भी मतलब 22 जनवरी का ही है, जब राम भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई थी अयोध्या में। उसी दिन का मेरा बच्चे का भी जन्म है, क्योंकि ये उसी दिन इसने करवाया था कि दिन अच्छा है, शुभ दिन है। और ये मानता भी बहुत है। तो राम मंदिर में ही ले जाके इसने मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर इंदूर लगाया और बोले कि एक मतलब पति पत्नी जैसे ये मेरे साथ में रहा। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी सचिन से? सचिन से मुलाकात तो आपको पिछली बार मैंने बता ही दिया कि कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, आपको पास पहले से जानकारी है चीज़ें। तो घर भी गए थे आप सचिन रघुवंशी के जब घर बन रहा था नया? हाँ, जब सचिन के घर ये लेके गया था, पर मुझे ना विपिन और सचिन हम लोग तीनों गए थे। जब मुझे नहीं पता था कि ये इसकी औरत क्या घर में नहीं थी, तब लेके गया था। और इसने मुझे बताया था कि शादी तो मेरी, बोले कि डिवोर्स हो गया, औरत तो कोई है ही नहीं। तो मैंने बोला कि भैया रात में क्यों लेके जाना, बोले घर दिखाने लेके आया। बोले अभी मम्मी इनको पता नहीं है, जब मैं इनको खबर कर दूंगा तब बोले वाकई तुम्हें लेके आऊँगा। सचिन के परिवार में और कितने लोगों को पता है कि आपके और सचिन के संबंध थे?
परिवार को क्या सभी को पता है, कौन नहीं जानता उसकी बहन जो सृष्टि रघुवंशी है, उसका भाई के सृष्टि का भाई क्या नाम है उसका, अमन, वो भी अच्छे से जानता है। साथ में हम घाटू श्याम गए, कितनी बार ये लोग मेरे घर आए रुके, और मतलब हम तो बहुत कौन राजा के साथ के भी फ़ोटो वीडियो आपने देखे होंगे, वो भी बहुत अच्छे से जानता है। विपिन भी अच्छे से जानता है, सब लोग मतलब जानते हैं, उसके सारे दोस्त और जानते हैं। उसके जहाँ जहाँ हॉस्टल थी सब जगह गई हूँ, हॉस्टल के फ़ोटो वीडियो भी मैंने वायरल किया, आपने पिछली बार की ही है, सब लोग जानते हैं। आपका नाम बता दीजिए।